नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। भारत सरकार को धन्यवाद कि एक दिन पूर्व 23 जनवरी को 100वीं जयंती से एक दिन पूर्व 23 जनवरी 24 को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इस अवसर पे सिक्का भी जारी किया जाएगा और डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर वास्तव में झोपड़ी के लाल, गुदड़ी के लाल और गरीबों के मसीहा थे। आजीवन उन्होंने संघर्ष किया वंचितों, मजलूमों के हक के लिए और उनकी प्रगति के लिए। इतने गरीब परिवार में पैदा होकर उस ज़माने में कैसे उन्होंने पढ़ाई की, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज की और फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। देश की आज़ादी के पहले और उसके बाद दर्जनों बार वो जेल में रहे, लेकिन अपने संघर्ष से कभी वो डिगे नहीं। आजीवन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक सभी वर्गों की महिलाएं और सभी वर्गों के गरीबों के लिए वे संघर्षरत रहे। अतः यह सम्मान है, भारत रत्न यह सम्मान है देश के सामाजिक न्याय की जनता और देश के हर नागरिक का। यह सम्मान है हर कमज़ोर व्यक्ति का, हर महिला का, हर अक़लियत का, और यह सम्मान है हर शोषित, वंचित, दलित व्यक्ति का। इनका जीवन सादगी का प्रतिरूप रहा है। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा इनकी संत राजनीतिज्ञ की छवि प्रदान करता है। इन्होंने सत्ता में बहुत कम दिन रहने का कार्य किया, चूँकि इनके जो स्टेप होते थे उससे ये लगता ही था कि इनकी सरकार को गिराने का हर कुचक्र किया जाएगा और इनकी सरकार गिर जाएगा करती थी। 3 बार वो सत्ता में रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री हुए, 2 बार मुख्यमंत्री हुए, लेकिन जो ही समय उनको मिला, कुल मिलाकर लगभग 36 महीने का, 3 वर्ष का, उस शासनकाल में जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसने पूरे देश के लिए लकीर खींची बहुत मामलों में, और देश ने कमोबेश देर सबेर उनकी सारी नीतियों को, उनके अच्छे कार्यों को सराहा और अपनाया। कुछ चीज़ों का जिक्र, चूँकि लंबी कहानी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र करना आज के समय निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी है देश की जनता के लिए। उन्होंने 7वीं और मैट्रिक तक की फीस माफ़ की और लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन तक की। ये माफ़ी थी इसलिए कि हर व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसका शिक्षा का दरवाज़ा खुला रहे। उन्होंने मैट्रिक में अनिवार्यता समाप्त कर दी अंग्रेजी की। भले इसकी आलोचना हुई इस निर्णय की, लेकिन वो बहुत दूरदर्शी कदम था। आज लगभग पूरे देश में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। सेकेंडरी में अंग्रेजी पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन होता क्या था कि मैट्रिक में अगर अंग्रेजी में बड़ी संख्या में लोगों के फेल हो जाने के कारण उनके हायर एजुकेशन का दरवाज़ा बंद हो जाता था। इसलिए आगे बढ़ने का सारा दरवाज़ा बंद हो जाता था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी। सत्ता में आने पर एक सांकेतिक रूप में, जो पूरे देश के लिए संकेत था, कि सचिवालय के लिफ्ट का उपयोग जो सिर्फ मंत्री और नेता करते थे, क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर्स करते थे, वो उसका लिफ्ट का गेट उन्होंने खोल दिया क्लास 3, क्लास 4 और आम जनता के लिए। यह संदेश था पूरे देश के लिए। उन्होंने अंग्रेजी में सरकारी कामकाज को कंप्लीटली बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि सभी काम हिंदी में होंगे। आज न केवल बिहार वरन पूरा कहिए कि उत्तरी भारत जो हिंदी भाषाभाषी राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये सभी राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी हिंदी में काम करते हैं। और
जो समाजवादी होने के नाते उनका था कि हिंदी का सम्मान के साथ साथ हर राज्यों की जो अपनी अपनी मातृभाषा है उसका सम्मान हो, तो फलतः कर्पूरी जी के इस कदम ने रास्ता खोल दिया सभी राज्यों की अपनी मातृभाषा का। पश्चिम बंगाल बांग्ला में काम करने लगा, तो महाराष्ट्र मराठी में, तो कर्नाटक कन्नड़ में, आंध्र प्रदेश तेलुगु में, तमिलनाडु तमिल में, तो केरल मलयालम में, पंजाब पंजाबी में। ये थी उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने हाट घाट बाजार पुल पुलिया का टैक्स माफ कर दिया। बहुत कम राशि थी, लेकिन गरीबों को अपमान सहना पड़ता था उस टैक्स के कारण। अगर वो नहीं पे कर पाता था तो उनकी बेइज्जती की जाती थी ठेकेदारों के द्वारा। इसको समाप्त कर उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया कि गरीबों के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। उन्होंने 5 एकड़ सिंचित और 7.5 एकड़ असिंचित भूमि की लगान माफ़ी की। ये संदेश था कि गरीबों को मालगुजारी अगर वो नहीं पे कर पाता है तो उनके साथ कोई अपमानपूर्वक कार्य नहीं हो, उनकी कुर्की जब्ती नहीं हो, उनके घरों की, उनकी ज़मीन को जब्त करने का काम, नीलाम करने का काम नहीं हो। ये मैसेज था पूरे देश के लिए, जो देर सवेर बहुत से राज्यों ने अपनाया। प्राइमरी तक उन्होंने पुस्तकों को फ्री सप्लाई करने का काम शुरू किया, इसलिए कि किसी भी वर्ग का कोई भी गरीब बच्चा हो उसकी पढ़ाई न रुके। सत्ता में रहने पर उन्होंने गांधी मैदान में कैंप में एक दिन में हजारों हजार डॉक्टरों इंजीनियरों को डिग्री देकर नौकरी दे दी हाथों हाथ। और जिस दिन ये नौकरी दी गई उस समय पूरे बिहार में कोई भी बेरोजगार इंजीनियर और डॉक्टर नहीं रहा। ये मैसेज था पूरे देश के लिए। जब 1978 में उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया सरकारी नौकरियों में, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने वाला यह पहला राज्य था तमिलनाडु को छोड़कर, चूँकि तमिलनाडु में 1929 में ही ब्रिटिश पीरियड में आरक्षण लागू हुआ था। और कर्पूरी जी के इस आरक्षण ने दरवाज़ा खोल दिया कि सभी राज्यों ने अपने यहाँ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बैठाया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देना प्रारंभ किया। उनके आरक्षण नीति का बेहतरीन नमूना था पूरे देश के लिए। कितना बड़ा दूरदर्शी कदम था। 3% आरक्षण सभी वर्गों की महिलाओं के लिए। और इसने दरवाज़ा खोला इस बात का कि जो बाद में चलकर चाहे बिहार हो या पूरा देश में हो, जो महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नीति अपनाई गई, शहरी निकायों में, ग्रामीण निकायों में जो आरक्षण दिया गया महिलाओं को, ये उस 3% आरक्षण का प्रतिफल है। और सबसे बेजोर बात थी 3% आरक्षण उच्च जाति के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर व्यक्तियों के लिए, जो आज 2019 में जब भारत सरकार ने 10% आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस का, तो 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने यह दरवाज़ा खोल दिया था उच्च जाति के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर व्यक्तियों को 3% आरक्षण देकर। और इसके अतिरिक्त मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो मंडल आयोग बना 1978 में, केंद्र सरकार चूँकि मजबूर हुई थी बिहार के आरक्षण फॉर्मूले के कारण, इसलिए मंडल आयोग की स्थापना हुई, जिसने बाद में चलकर भारत में 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को देने का काम किया। शराबबंदी इन्होंने की, चूँकि गरीबों का वो हित चाहते थे कि शराब से गरीबों का अहित हो रहा है और सामाजिक बुराई है, इसको दूर करने के लिए, चूँकि महात्मा गांधी जी के कदमों का प्रतिफल था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो इन पर प्रभाव था, वो उसके कारण समाजवादी जो नीतियाँ थी, चाहे मालगुजारी माफ़ी का हो या जो हिंदी के बढ़ावा का हो, ये उन्होंने लागू करके दिखलाया। इस महापुरुष के संबंध में अगर हर काम को लिखा जाए तो ग्रंथ छपेगा। मैं भाग्यशाली हूँ कि जननायक कर्पूरी जी से संबंधित कुछ कार्यों में मैं सहभागी रहा। जब मैं दरभंगा का सिविल एसडीओ था तो संरक्षक के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला आदमकद प्रतिमा निर्माण के लिए, और दरभंगा में वो प्रतिमा जननायक कर्पूरी जी की लगी। फिर उन्हीं के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर 28वीं
महिला पुरुष सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, उसका भी मैं आयोजन सचिव था वर्ष 2002 में। और 2003 में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर 50वीं स्वर्ण जयंती महिला पुरुष सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता हुई, उस आयोजन का भी मैं आयोजन सचिव था। और जब मैं एसडीओ था छपरा जिला के मरहौरा में, तो मैंने मरहौरा के अमनौर में आदमकद प्रतिमा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का लगाने में भी एक भूमिका मैंने अदा की। जननायक कर्पूरी जी को पुनः सत सत नमन, हार्दिक श्रद्धांजलि और आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत रत्न इन्हें मिला, ये पूरे देश के गरीबों के लिए आज खुशी का दिन है और सभी लोगों के लिए खुशी का दिन है। धन्यवाद।